दूसरा पॉइंट, एक तरफ आपकी समस्या, दूसरी तरफ यीशु का लहू। हालेलुया। अब आप जब देखेंगे दूसरी तरफ यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, आप उसी प्ले की शायद पिक्चर्स देख रहे हैं, जो रियल उस प्ले में से ही है जो टीम के द्वारा तैयार किया गया। तो जो तुम देखते हैं, तो इब्रानिया की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत को यहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। लेकिन तुम उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। याद रखो, आप एक लहू के, यीशु के लहू के पास आए। आप गुड फ्राइडे मीटिंग में ही नहीं आए, आप यीशु के लहू के पास आए हो। जब आप उसके बारे में सुनते हो तो आप यीशु के लहू के पास आए। हालेलुया। लिखा ये आपके लिए उत्तम बातें कहता है। तुम लहू के पास आए हो जो तुम्हारे लिए उत्तम बातें कहता है। हो सकता है आज तुम दोष भावना के नीचे हो सकते हैं, तुम बार बार गिरना, बीते समय में एक तुम्हारी लाइफ में बोझ हो सकता है, जैसे मेरी लाइफ में एक बोझ था। तुम्हारी लाइफ के बीते समय में तुम एक बोझ के नीचे होकर आए हो सकते हैं। बार बार गिरना, एक दोष भावना तुम्हारे अंदर हो सकती है, और वो दोष भावना तुझे कह रही तू पापी है, तू योग्य नहीं, तू, तेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, तूने बहुत बड़े पाप किए हैं। पर लिखा यीशु का लहू जिसके पास तुम आए हो वो तुम्हारे लिए उत्तम बातें कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम क्षमा किए गए हो और तुम बिल्कुल नए किए गए हो और तुम नई सृष्टि बनाए गए हो। हालेलुया। वो कहता है तुम क्षमा किए गए हो। जब तुम लहू के पास आते हो वो लहू तुम्हारे लिए बोलता है। तो आज देखें कि लहू तुम्हारे लिए बोल रहा है कि तुम क्षमा किए गए हो, तुम नए किए गए हो। तुम्हारे बीते समय ने चिल्लाया होगा आपकी जिंदगियों में, चिल्ला चिल्ला के शैतान ने बोला है तूने पाप किया, तुझे सजा मिलेगी, तुझे वो कभी उपयोग नहीं कर पाएगा, तेरे जैसा गलत व्यक्ति कोई नहीं है, अन्य जाति व्यक्ति भी तुझसे अच्छा होगा जितना तू पाप कर रहा है। और बहुत से दोष आपकी जिंदगियों में होंगे। हालेलुया। और वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे लिए बोल रहे होंगे। हालेलुया। वो जोर से बोल रहा हो सकता है, पर लेकिन यीशु का लहू उत्तम बातें हमारे लिए बोलता है। अगर शैतान ने चिल्ला चिल्ला के बोला है तू दोषी है, तू दोषी है, तो यीशु मसीह ने उससे भी अधिक चिल्ला के बोला है तू क्षमा किया गया है, तू क्षमा किया गया है। इसका मतलब वो ऐसे बोलता है, उसने चिल्ला के बोला, इसने चिल्ला चिल्ला के बोला तू क्षमा किया गया है, तू नया किया गया है, तू नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब भी तुम पाप करते हो और तुम्हें लगता है मैं पाप में हूं, यीशु कहता है ये तो बहुत पुराना है, ये तो बीत गया, बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, देख मैं नया काम करने पर हूं। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। बोले प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। तो तीसरा वचन यहां पर, एक तरफ आपकी परेशानी समस्या हो सकती है, दूसरी तरफ यीशु के कोड़े। एक तरफ आपकी समस्या हो सकती है, दूसरी तरफ हो सकते हैं यीशु के कोड़े, वो दर्द, वो कोड़े। तो आप किसको आज देखेंगे? हालेलुया। यशायाह की किताब में हम पढ़ेंगे 53 उसकी 5 और 6 आयत। लिखा है परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, उसी पर दे दिया। तो जब आप क्रूस को देखते हैं, आपका सारा बोझ उस क्रूस पर लटका हुआ है, जहां पर यीशु कहता है पूरा हुआ, फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ कंप्लीट हुआ तुम्हारे लिए।
इसलिए तुम्हारी लाइफ में आज मैं भविष्यवाणी देता हूं। एक होती घोषणा जो हम रेगुलरली चर्च में बोलते हैं, आज मैं भविष्यवाणी देता हूं। अगर यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अनकंप्लीट है, देख लो, उसे देखो एक बार। जो भी अनकंप्लीट है तुम्हारी लाइफ में, अनकंप्लीट है, देख लो क्या है अनकंप्लीट। यीशु ने कहा पूरा हुआ, यीशु ने कहा पूरा हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, पास्टर अमरी संधू नहीं कह रहा है कि प्रोफेटिक वर्ड पास्टर अमरी संधू, प्रोफेटिक वर्ड बाय पास्टर अमरी संधू। नो नो नो, यीशु ने कहा वो पूरा हुआ। प्रोफेटिक वर्ड बाय जीसस, हालेलुया। यीशु ने कहा वो पूरा हुआ। कुछ भी अनकंप्लीट ना रहे तुम्हारे जीवन में, यीशु के नाम में, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो लिखा है आपके दिल में कोई बीमारी हो सकती, कोई दर्द हो सकता है, कोई कमजोरी हो सकती है, पर हर कोड़ा यीशु का वो हमारी चंगाई के लिए था। हर उसका एक एक घाव जब हम देखते हैं, एक एक जख्म को जब हम देखते हैं, आप उसे क्रूस पर लड़का देखते हैं, आप क्रूस को देखते हैं, एक एक जख्म आपको दिख रहा है, हाथों से लेकर, बाजुओं से लेकर, पैरों से लेकर, एक एक जो जख्म है, एक एक जख्म वो तुम्हारी सेहत के लिए था। एक तरफ अपनी सेहत देखो, मेरी सेहत ठीक नहीं, मेरी बॉडी ठीक नहीं, और वहां पर यीशु की बॉडी पर उस जख्मों को देखो, वो बोलो मेरी सारी सेहत के लिए वो एक एक कोड़ा खाया गया था। वो कोड़े जो पीठ के पीछे यीशु के बज रहे थे, वो एक एक आपकी बीमारी थी। कहां आपको यीशु का शरीर नॉर्मल लग रहा है? कहां आपकी? आप कहते नहीं मेरी बीमारी वहां पर है। कहां है? सारा शरीर तो छेदा गया है, तुम्हारी सारी बीमारियां वो ले चुका है। हालेलुया। लिखा उसका चेहरा, उसका रूप पहचाना ना गया, रूप पहचाना ना गया, आप पहचान नहीं सकते। जैसे जमीन पर हल डाला जाता है ना, हल डाला जाता है, ऐसे फाड़ती है ना जमीन, ऐसे उसकी बॉडी को, शरीर को फाड़ा गया था, हड्डियां दिखने लगी थी। एक एक कोड़े से 10-10 ग्राम मांस बाहर आता था, टुकड़े मांस के बाहर गिरते थे एक एक कोड़े से। और उसने वो तेरे लिए कोड़े खाता गया, खाता गया, एक एक बीमारी को, तेरी सेहत का एक एक हिस्सा कंप्लीट करता गया। हालेलुया। आज तुम्हारे अंग जो अनकंप्लीट है वो कंप्लीट हो। तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी रिपोर्टों में जो अनकंप्लीट है, कि रिपोर्ट तुम्हारी पूरी सही नहीं है, वो सही हो। यीशु के नाम में तुम्हारा एक एक घाव हील हो, तुम्हारी बॉडी पूरी स्वस्थ और चंगी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो उसका दाम यीशु पहले ही से चुका चुके हैं। हालेलुया। जिस दर्द से तुम आज गुजर रहे हो उसका दाम पहले ही चुका दिया है। जिस ऑपरेशन के तुम सोच रहे हो पैसे कहां से आएंगे, यीशु पहले ही तुझे बिना ऑपरेशन के चंगा कर चुके हैं, वो पहले ही दाम चुका चुके हैं। हालेलुया। तो लिखा है वह तुम हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, कि हमें शांति मिले उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। देखिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। लेकिन इसलिए उसने दर्द सहा, कोड़े खाए। जितने लोग पहली बार भी चर्चाएं सुने, कि हम चंगे हो जाएं। जब आप यीशु के पास आए, सोचो हजारों साल पहले, 2026 साल पहले, जिस बीमारी को लेकर आज आप चर्च में आए हो, 2026 साल पहले यीशु उस बीमारी के लिए कोड़े खा चुके हैं, दर्द सह चुके हैं, उस बीमारी को अपने ऊपर ले चुके हैं। हालेलुया। वो लिखे ताकि तुम चंगे हो जाओ। यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। तो यहां पर आपने जीसस के पूरी बॉडी को देखा, यीशु को देखा। दूसरे नंबर पर आपने क्रूस को देखा, हाथों पैरों पर क्रूस पर उस किलों को देखा। तीसरे पर आपने यीशु के कोड़ों को देखा जो पीठ पर मारे गए थे। हालेलुया। अब अगले चौथे पॉइंट पर आपने उस क्रूस को तो देखा था, सलीब को देखा था, कि यीशु यहां जिस पर सब कुछ पूरा कर चुके थे। चौथी बार पर हम आएंगे, एक तरफ आपकी परेशानी, दूसरी तरफ आप देखेंगे
यीशु के उस कीलों को, हालेलुया। भजन संहिता 22 की 16, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। सोचो, ये भजन संहिता में लिखा है। पुराने नियम में पहले ही वो बातें सारी लिख दी गई थी जो यीशु के साथ होने वाला था। भजन संहिता कहता है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, वह मेरे हाथ छेदते हैं, मेरे पैर छेदते हैं। जब यीशु के हाथ और पैर छेदे गए और आप उसे देखते हैं कि यीशु के हाथ पैर कीलों से बांधे गए, पैरों को कीलों से बांध दिया गया, हाथों को ऐसे रख के, रस्सियों से ही नहीं, कीलों से बांध दिया क्रूस के साथ, ताकि तुम आजाद हो सको। कहां से तुम आज आजाद होना चाहते हैं? कोई पाप, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बोझ, कोई निराशा, जिससे तुम आजाद होना चाहते हैं। यीशु हाथों पर, पैरों पर कीलों के द्वारा बांध दिया गया ताकि तुम आजाद किए जाओ। हालेलुया। क्या तुम तैयार हो आज आजाद होने के लिए? यीशु बांधा गया ताकि तुम आजाद हो सको। हालेलुया। 5वां पॉइंट, एक तरफ आपकी समस्या, दूसरी तरफ वो कांटों का मुकुट। जब वो कांटों का मुकुट देखते हैं, राजाओं के ऊपर मुकुट पहनाए जाते ना, तो लोग यीशु को ताड़ना दे रहे थे, शर्मिंदा महसूस करने के लिए उसके ऊपर मानसिक कष्ट उसे दे रहे थे। हालेलुया। उसके ऊपर कहते, ये अपने आप को राजा कहता है, उन्होंने कांटों का ताज बनाया, ऐसे कांटे जिसमें थे, और उसके सिर पर ऐसे रखकर उस पर मारा, और वो कांटे यहां पर जा रहे थे। यीशु ने क्यों ऐसा होने दिया? ताकि आपके सारे मानसिक तनाव, आपकी चिंता, आपकी डिप्रेशन वो खत्म हो। प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी डिप्रेशन समस्या को देखते जा रहे हैं, आप यीशु को नहीं देख रहे। कलीसिया यीशु को देखना भूल गई है, कलीसिया प्रार्थना करना भूल गई है, कलीसिया वचन में यीशु को देखना भूल चुकी है, कलीसिया प्रार्थना में यीशु के दर्शन को देखना भूल चुकी है, उस क्रूस को देखना भूल चुकी है। एक दिन मैंने चर्च में प्रार्थना करते हुए ऐसे प्रेयर की थी कि मैंने कहा यीशु को देखो, और लोगों ने जीसस को, मैंने कहा देखो ऐसे के क्रूस को आप देखो। प्रार्थना में लोगों को इमेजिनेशन में लेके गया मैं, ध्यान में, कि देखो कि लहू की बूंद तुम्हारे सिर पर आ रही है, सारी प्रेयर के बाद। और उसके बाद मैंने बोला आमीन। लोगों ने चेक किया, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां उस दिन हुई, हम हैरान हो गए। लोगों की व्हील चेयर, छड़ियां, शिकंजे, सांस वाली मशीनें, चश्मे, चर्च यहां रख रख के जाने लगे लोग। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा उस दिन, और प्रार्थना में दिखाया गया। आज वही वचन के द्वारा, प्ले के द्वारा आपको दिखाया जाता है कि आप देखकर मान लें। आप उस बीमारी, उस समस्या को ना माने, उस पर बिलीव ना करें, आप यीशु ने जो आपके लिए किया उस पर मान लें। हालेलुया। तो यीशु ने दिमाग के दर्द को सहा ताकि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे मन में, विचारों में। हालेलुया। तुम्हारी डिप्रेशन से, तुम्हारी चिंता, बोझ यीशु ने अपने सिर पर रख लिया। जब वो कांटों का ताज आप देखते हैं, तो तुम्हारी चिंता को, तुम्हारे बोझ को यीशु ने क्या? अपने सिर पर रख लिया। हालेलुया। वो तुम्हारी चिंता है, ये तुम्हारा डिप्रेशन है, ये तुम्हारा बोझ है, जो यीशु के सिर पर रखा जा रहा है। जब आप इसे देख रहे हैं तो आपको मनन करना है, लेना है अपनी आत्मा में, ये यीशु पर रखा गया है। हालेलुया। तो शेमा पॉइंट, एक तरफ आपकी समस्या, दूसरी तरफ त्यागा जाना, रिजेक्शन, त्यागा जाना। हो सकता है आप भी त्यागे हो सकते हैं, आप अकेलेपन में हो सकते हैं। आपको लग रहा है मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, मैं त्यागा हुआ हूं, मैं रिजेक्ट किया गया हूं, जॉब में, बिजनेस में, लोगों में, चर्च में, दोस्तों के द्वारा, अपनों के द्वारा मैं त्यागा हुआ हूं। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक टुकराया हुआ महसूस कर रहे हैं कि किसी ने मुझे ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, मुझे अस्वीकार कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे इस जॉब में रिजेक्ट कर दिया, मुझे, मेरी पिक्चर गई रिश्ते के लिए, उस लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पसंद नहीं किया मुझे। और आप देखते हैं मैं ऐसी सुंदर क्यों नहीं, मैं बाकियों की तरह क्यों नहीं। आप एक रिजेक्शन फील कर रहे हो, रिजेक्ट किया हुआ फील करते हैं, आप त्यागा हुआ, ठुकराया गया, अकेलापन आप जो अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। दूसरी तरफ यीशु को त्यागा गया। आप जब यीशु के त्यागे हुए को, रिजेक्शन को देखते हैं, जो कह रहे थे यीशु का स्वागत कर रहे थे डालियों के साथ, जब वो कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उस पर दोष लगा रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे,
उस पर थूक रहे थे। यीशु के मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, वो सारी शर्मिंदगी को सह रहा था तुम्हारे लिए। हालेलुया। जब यीशु ने कहा, यीशु ने उस रिजेक्शन को महसूस किया। हालेलुया। जब यीशु ने कहा हे पिता, उसने स्वर्ग की ओर देख के कहा हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने वो छोड़े जाने को, अकेलेपन को, पिता से अकेलेपन को महसूस किया आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया का, हम सबका पाप यीशु के ऊपर लाद दिया गया, वो हमारा कर्जा चुका रहा था, तो सारा दुनिया का पाप यीशु के ऊपर था और पिता पाप को देख नहीं सकता था। पिता ने कुछ समय के लिए आंखों को बंद कर लिया और यीशु ने कहा हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और पिता कह रहा होगा ताकि ये लोग अकेलेपन में ना रहें, ये लोग त्यागे ना जाएं, रिजेक्ट ना किया, जिन्हें मैं रिसीव कर सकूं, इन्हें मैं ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। वो आपको ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए ताकि तुम स्वीकार किए जाओ। यीशु ने कहा हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि तुम स्वीकार किए जाओ। जब कोई तुझे स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारे ठुकराए जाने में अस्वीकार करते लोग तुझे, तब यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारे अंदर कितने भी पाप क्यों ना है, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारे अंदर कितनी भी गलतियां क्यों ना है, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तेरी पत्नी ने छोड़ दिया, तेरे बच्चों ने छोड़ दिया, तेरे माता पिता ने छोड़ दिया, तेरे बॉस ने निकाल दिया, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारे पाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। हालेलुया। यही उसका अनकंडीशनल लव है। लोग एक लिमिट तक आपके साथ रह सकते हैं, पर जब आप अस्वीकार करने के योग्य हो जाते हैं पूरी तरह से, लोग फेंक देते हैं, लोग निकाल देते घर से, लोग छोड़ देते, लोग डिवोर्स दे देते हैं। हालेलुया। यीशु कहता है जो मेरे पास आएगा, मैं वायदा करता हूं कभी उसे अपने पास से निकालूंगा नहीं। तू कितने भी पाप कर, गलती कर, मैं तुम्हें कभी ना निकालूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कहे हुए कभी ना टलेंगे। हालेलुया। कभी नहीं। हालेलुया। कभी नहीं टलेंगे। वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 27 की 46 को, जो हम यहां पर सीख चुके हैं। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से यह पुकार कर कहा, अली अली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। आज प्रभु आपको स्वीकार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको लग रहा है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, नो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये उसने वचन बोल दिया तो ये कभी नहीं टलेगा। पर बस आपको महसूस करना है वो आपके साथ है। कई बार आप टेंशन में, चिंता में, डिप्रेशन में, आप सोचते हैं मुझे महसूस नहीं हो रहा है यीशु मेरे साथ है, तो मुझ में वो शांति क्यों नहीं। कई बार आपकी जिंदगी में पल आते हैं, अगर आप उन पलों को उन पर क्वेश्चन करते हैं, प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो ऐसे हालात क्यों है, तो आप वचन को अस्वीकार करते हैं। क्या वचन में वो नहीं लिखा जो आपके साथ हो रहा है? पहले ये बताओ, क्या उसने नहीं कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती प्रभु उससे निकालता है? क्या वचन में हमने अय्यूब पर विपत्तियां नहीं देखी? क्या वचन में हमने चेलों के ऊपर कष्ट नहीं देखा? क्या वचन में हमने कुछ ऐसा नहीं देखा? फिर जब आप कहते प्रभु ऐसा क्यों, आप वचन को रिजेक्ट करते हैं जो वचन में पहले लिखा है। इसलिए जब भी अपने लाइफ में प्रभु के सामने कुछ बोलें, मैंने कभी अपनी लाइफ से कंप्लेंट नहीं की, इसलिए प्रभु आपसे खुश रहता है। मैंने कभी नहीं कहा ये क्यों, साइलेंट, शांत, लेकिन हर बात में उसका धन्यवाद करो। जब आप कहते थैंक यू जीसस। एक व्यक्ति का नमक का बिजनेस था और अचानक से बाढ़ आई और उसका सारा बिजनेस करोड़ों का बह गया और खत्म हो गया और वो डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया उसके कारण। जब करोड़ों का संपत्ति जो मेहनत से खत्म होगी, एक दिन उसकी वाइफ और हस्बैंड वो चर्च जाते थे, चर्च में अनाउंस किया गया कि आज जो कोई बड़ा बीज बोना चाहता है वो आगे आए। तो वो
साइड पे जाके आगे जाकर इधर वो चेक पर साइन कर रहा है। वो जो पागल हो गया था डिप्रेशन में उस झटके से, उसकी पत्नी आके बोली नहीं नहीं नहीं, ये तो पागल है, ये मतलब मानसिक तनाव में, चिंता में, डिप्रेशन में। कहता है मैं था, कहता है आज प्रभु ने मीटिंग में मुझे छुआ, मैं ठीक हो गया और आज ही मैं बोने जा रहा हूं। और क्या हुआ, एक समय उसके जीवन में फिर से बिजनेस शुरू किया उसने, फिर से करोड़ों में गया वो, और फिर से बाढ़ आ गई, फिर से उसका कुछ समय बाद लाइफ में वो आंधी तूफान आता है, गोलियत आता है, तो फिर से उसकी लाइफ में हुआ। वो सब उसका हाल चाल पूछने के लिए जा रहे, पत्नी जा रही, पास्टर जा रहा है प्रेयर करने, वहां का तसल्लियां देने देखने। वो पहले उसको डिप्रेशन था, अब तो वो मरीज आएगा दूसरी बार, फिर उसके पास ये हो गया काम। वो कैसे हालात में होगा। जब वो वहां गए, वहां पर वो आनंदों के वर्ड, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मतलब वो आनंदितों के भजन गा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। वो कह रहे ये तो आनंदित है, तुझे तो वो दुखी होना चाहिए था कि ये हो गया तुम्हारी लाइफ में। उसने कहा पहले जब मेरी लाइफ में ये हुआ तब मेरे पास यीशु नहीं था, पर उस समस्या के बाद मैं चर्च आने लगा, उस डिप्रेशन के बाद। अब मेरे पास यीशु है, अब कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास मुझे यीशु मिल गया है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। हालेलुया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा धन है तो उसी के लिए है, अगर तो गया तो मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, परमेश्वर का ही है। अगर होता तो उसका काफी परसेंट उसके भवन में, तो मुझे ही चिंता नहीं। जब मैं मसीह के पास आया तब मैंने अपने आप के लिए, तो तब से मैं मर गया, क्योंकि मैं अपने आप में था ही नहीं जब मैं मसीह से दूर था। ऐसे आपको ये समझना है, यीशु के कारण आप धनी किए गए हैं। हालेलुया। आप धनी किए गए हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।